बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक थ्रू हुआ है, लेकिन बात हम करेंगे कि क्या उस ब्रेक थ्रू के बाद इमरान खान के लिए ख़तरा टल गया है। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन आईनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से है, अहम मुकदमात की समाअत के हवाले से है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो फ़ैसला क्या है, उस फ़ैसले की डिटेल ब्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत ने एक स्टेटमेंट तो दिया, लेकिन वो बयान देकर अब एक नई मुश्किल खड़ी कर गए हैं। इस खबर पर भी हम बात करेंगे। इमरान खान ने एक नए लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। इस खबर की डिटेल भी आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप खैर ख़वाहों से, आप मोहब्बत करने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपनी कम्युनिटी, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खबर नाज़रीन ये है कि जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दो ऐसे मुकदमात हैं जो कि फ़ाइनल मरहले में दाखिल हो चुके हैं। एक तो तोशाखाना 2 का मुकदमा है, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा पर फ़र्द जुर्म आयद होना है, लेकिन उसमें भी अभी थोड़ा सा प्रोसेस मौजूद है, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद शवाहिद पेश किए जाएंगे, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे, एविडेंस रिकॉर्ड पे आएंगे और उसके बाद फिर जाके सारी चीज़ें, बयानात गवाहों के कलमबंद होंगे, तो फिर वो केस जो है वो फ़ाइनल मरहले में दाखिल होगा। लेकिन जो 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है, उसमें आज ज़ाहिर-सी बात है कि वो मुकदमा जब सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को अदालत ने नोटिस दे दिया है, तो वो इमरान खान साहब के लिए ख़तरे की घंटी है। लेकिन ये जो ख़तरा है इमरान खान साहब के लिए टल गया है, लेकिन ये मुस्तकिल तौर पे नहीं टला। फॉर द टाइम बिंग आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के लिए जो सेक्शन 342 का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है, उसका ख़तरा टल गया है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि आज जो अडयाला जेल में मुकदमे की समाअत हुई है, अब फैसल चौधरी साहब केस में पेश हुए हैं। वैसे तो लीगल टीम में चौधरी ज़रीअब्बास साहब हैं, उस्मान गिल साहब हैं, लेकिन आज फैसल चौधरी साहब को भिजवाया गया। फवाद चौधरी साहब के भाई हैं और उन्होंने आके अदालत से ये कहा कि पहले तो आप वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत की दरख्वास्तें आपको रिमांड की गई हैं, उस पर आप फ़ैसला करें। जज साहब ने कहा ठीक है, उस पर भी फ़ैसला कर लेते हैं। जज साहब ने सवाल किया कि 342 का आपको क्वेश्चनियर दिया गया था, आपने वो बयान रिकॉर्ड करके, तहरीर करके अदालत में जमा करवाना था, वो आपका 300 सेक्शन 342 का जो स्टेटमेंट है वो कहाँ पे है? इस पर फैसल चौधरी साहब को अदालत में कुछ थोड़ी सी मुश्किल का, बल्कि काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और फैसल चौधरी साहब ने कहा कि दरअसल वो उसमें 79 इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपने फ्रेज़ कर दिए हैं, वो 2 दिन में तो उनके हम जवाबात नहीं दे सकते। अदालत से कहा कि आप 14 दिन का वक्त दें तो हम इस 342 का, सेक्शन 342 का जो स्टेटमेंट है, इसका हम आपको तहरीरी जवाब दे देंगे। लेकिन जज साहब ने कहा, अब आप नाज़रीन खुद अंदाज़ा करें कि 14 दिन मांगे जा रहे हैं 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए। अब इसको ताख़ीरी हरबा ना कहें तो क्या होगा? ताख़ीरी हरबा ही कहेंगे ना। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि वकील का काम ही यही है, अपने क्लाइंट को बचाना। अच्छा, वकील भी 2 तरह के होते हैं। एक का काम ये है कि अपने क्लाइंट को इंसाफ़ लेके देना, मुकदमे का फ़ैसला जो है वो जल्द हो, और दूसरे वकील जो दूसरी कैटेगरी का होता है, उसका काम ये होता है कि अगर केस उसके क्लाइंट के ख़िलाफ़ है, तो उसने इस केस को लिंगर ऑन करना है, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि इस किस्म के केसेस में जो वकील होता है, उसको जो ब्रीफ मिलता है अपने क्लाइंट की तरफ से, वही मिलता है कि आपने लंबा खींचना है। तो फैसल चौधरी साहब को भी ज़ाहिर-सी बात है कि क्लाइंट की तरफ से यही ब्रीफ दिया गया है कि आपने इस केस को कंक्लूड नहीं होने देना, आपने लंबा खींचना है। तो फैसल चौधरी साहब लंबा खींचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जज साहब ने, नासिर जावेद राना साहब ने, उनकी इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया और 13 नवंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। लेकिन इसमें नाज़रीन जो अहम बात है, जो मतलब खान साहब अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में हवाले देते हैं, मदीना की रियासत बनानी है, और भी बहुत सारे हवाले मैं नहीं देना चाह रहा, उस पर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन सिर्फ मैं सरसरी ज़िक्र करके, इशारा करके मैं आगे बढ़ूँगा। देखना इसमें यह होगा कि जो सेक्शन 342 का खान साहब का जो बयान है,
अब इसमें अदालत ने खान साहब को एक चांस देना है, एक मौका देना है कटहरे में आने का। जो खान साहब कहते हैं ना कि ये झूठा मुकदमा है, ट्रस्ट हमने पहले बना लिया था, ये पैसे तो बाद में आए, ज़मीन तो हमें ट्रस्ट बनाने के बाद में मिली। अब खान साहब को अदालत ने मौका देना है कि आप अपना जो स्टेटमेंट है वो कटहरे में आकर क्या हलफ उठा के, कुरान उठा के, खुदा की कसम उठा के अपना बयान कलमबंद करवाना चाहते हैं। और ये नाज़रीन स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है सेक्शन 340 के सब क्लॉज 2 के तहत। अब खान साहब ने जो चीज़ें अपने अपने चाहने वालों को बताई, ज़ाहिर सी बात है कि वो तो ऑन कर लेते हैं। जब खान साहब जो बात भी कहते हैं, खान साहब के वोटर सपोर्टर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या फैक्चुअली खान साहब जो कहते रहे कि ये एक मुकदमा मेरे खिलाफ झूठा है, ये ज़मीन ट्रस्ट के लिए दी गई थी, ट्रस्ट के लिए बनाई गई थी, ट्रस्ट इसके लिए बनाया गया था, क्या इमरान खान साहब हल्फ पे आके कटहरे में खड़े होके कसम उठा के अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे? ये सबसे बड़ी अहम खबर है। लेकिन ये उस रोज़ ही पता चले कि जब 342 का तहरीरी जवाब भी आ जाएगा और फिर खान साहब को मौका दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा कि आपने 340 का हल्फन कसम उठा के बयान रिकॉर्ड करवाना है। तो देखते हैं, वैसे खान साहब पहले भाग गए थे, खान साहब पहले भाग गए थे बाकी मुकदमात में, ये 340 का खान साहब ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाया। अब फिर एक मरतबा खान साहब को देख लेते हैं। अगली जो नाज़रीन खबर है वो भी इमरान खान साहब से जुड़ी है, उसका मैंने थंबनेल पे जिक्र नहीं किया। वो नाज़रीन खबर है नौरीन नियाज़ी साहबा, इमरान खान साहब की हमशीरा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती हैं कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ। अब ये कोई पहली दरख्वास्त नहीं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई है, न जाने इस नौयत की कितनी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। तो एक और आ गई। आज जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने इस केस की समाअत करके नौरीन नियाज़ी साहब की दरख्वास्त के ऊपर फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जुमेरात को रिपोर्ट तलब कर ली है कि बताया जाए इमरान खान के खिलाफ कितने मुकदमात हैं। तो चलें मुकदमात की तफसीलात हासिल करें। लेकिन एक और दरख्वास्त भी थी, नौरीन नियाज़ी साहबा भी लेके आई थी, और भी दरख्वास्त PTI के रहनुमाओं ने दायर की थी कि खान साहब को अडयाला जेल में सहूलियात फराहम की जाएँ। उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल मैनुअल के मुताबिक, यानी जेल मैनुअल से हट के नहीं, जेल मैनुअल से हट के इमरान खान साहब को कोई सहूलत ना दी जाए, बल्कि जो जेल मैनुअल इजाज़त देता है उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जो है सहूलियात दी जाए। और साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि जो भी इमरान खान साहब से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है वो मुतलका कोऑर्डिनेटर के साथ रब्ता करेगा, रब्ता करके फहरिस्त में उसका नाम आएगा और फिर अडयाला जेल के हुकाम जो है इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात करवाएंगे। मरवत साहब की नाज़रीन खबर ये है कि जो सवाबी में जलसा किया कल इतवार के रोज़, उसमें जलसा भी हो गया, तकरीरें भी हो गई, लेकिन जो अप्रैल 2022 से लेके एक बयानिया चलाया गया कि एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं, ग़ुलामी नामंजूर, आज़ादी के लिए जद्दोजहद करेंगे, आज़ादी के लिए तहरीक चलाएंगे। तो कल सवाबी के जलसे में अमेरिका का झंडा लहरा दिया गया। अब उस अमेरिका का झंडा जिसने भी वहाँ पे लहराया, उसके बाद सवाल हो रहा था कि आप तो चले थे आज़ादी हासिल करने, एब्सोल्युटली नॉट से आप आके हैं एब्सोल्युटली स्लेव पे, यानी ग़ुलामी आपने एक्सेप्ट कर ली है। तो ये झंडा फिर आपने ठीक लहराया, लेकिन इस पे जो क्रिटिसिज्म हुआ सोशल मीडिया पे, उस पर रिएक्शन आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अच्छा, रिएक्शन भी दो आए हैं। एक तो जो जनाब बैरिस्टर सैफ साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये जो झंडा सवाबी के जलसे में लहराया गया, इस पर CM खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और जिसने झंडा ये लहराया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मरवत साहब एक नई मंतक लेके आ गए हैं और हस्बे मामूल, मतलब ये कोई बईद नहीं है जो बात मरवत साहब ने स्टेटमेंट दिया है अमरीकी झंडा PTI के जलसे में लहराने के हवाले से, ये कोई मतलब कोई नई चीज़ नहीं। मरवत साहब ऐसी ही कोई नई चीज़ें, नए शुगल सामने लेके आते हैं। अब मरवत साहब कह रहे हैं कि झंडा PTI के जलसे में लहराया गया, ये हमारे किसी कारकुन ने नहीं लहराया। मरवत साहब कहते हैं कि कोई पटवारी हमारे जलसे में आया था, उस पटवारी ने ये अमेरिका का झंडा लहरा दिया। अब मरवत साहब से बंदा ये पूछे कि चीफ मिनिस्टर के जो मुशीर हैं बैरिस्टर सैफ साहब, वो तो नहीं कह रहे कि किसी पटवारी ने लहराया था, और किसी पटवारी का आपके जलसे में क्या काम? या चलें कोई पटवारी आपके जलसे में आ भी गया, उसने ये झंडा लहराया, आपको कैसे पता चला, किस लेवल पे तहकीकात हुई कि आपने कह दिया कि उसका ताल्लुक मुस्लिम नवाज़ के साथ था? अब मरवत साहब है ना, मरवत साहब है जो मर्जी स्टेटमेंट दे दें, प्रोग्राम तो उन्होंने जो है वो अपना ही चलाना होता है, तो अपना प्रोग्राम उन्होंने चला दिया। लेकिन जब इस पर वजाहत मांगी जाएगी तो फिर मरवत साहब कहेंगे मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है, मैं वजाहत क्या दूँ। इसके अलावा नाज़रीन जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की तश्कील का मामला है,
अब जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में, उसमें अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो आइनी बेंच के सरबराह मुंतखब हुए थे, बल्कि पहले जज ही वही मुंतखब किए गए थे। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनके बाद जस्टिस आयशा मलिक साहबा, और फिर सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, और KP हाई क्या खैबर पख्तूनख्वा से हाई कोर्ट कह रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसर्रत तलाली साहबा जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नॉमिनेट हो गई। अब उसके बाद आती जो कमेटी बनी, उस कमेटी के सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान साहब, कमेटी में हैं जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब, कमेटी में हैं जनाब मोहम्मद अली मदर साहब। अब इस कमेटी ने फैसला करना है कि जो आइनी मुकदमात हैं, वैसे तो नाज़रीन एक और चीज़ भी एक्सपोज हुई है कि जो लोग कहते थे ना कि सिर्फ 200 मुकदमात हैं, 200 मुकदमात के लिए क्या आइनी अदालत बनाना ज़रूरी है। तो अब जिस पेस के साथ सुप्रीम कोर्ट की अदालतों से केसेस जो है वो रेफ़र करने की बात हो रही है कि ये मुकदमा आइनी बेंच को सुनना चाहिए, तो अब पता चल जाएगा कि कितने हज़ार मुकदमात आइनी इंटरप्रिटेशन के हवाले से आते हैं, कितने आइनी मुकदमा सामने आएंगे। तो ये उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा, यूँ समझें कि इंकिशाफ होगा, या शायद एक बयानिया बनाने की कोशिश थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ना बने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाए जाएँ, उसलिए ये गलत किस्म के फिगर्स एदाद-ओ-शुमार पेश किए जा रहे थे, क्योंकि ये मुकदमात आइनी इंटरप्रिटेशन के ये सैकड़ों में नहीं, ये हज़ारों में आने हैं। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो कि जजेस कमेटी के सरबराह हैं, जिसने आइनी मुकदमात को लगाना है, आइनी मुकदमात के लिए बेंचेस तश्कील देना है, तो अमीनुद्दीन खान साहब ने चैम्बर में एक इजलास किया है। अब इस इजलास में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की वर्किंग, तरीक़ाकार, कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात की स्क्रूटनी और उन्हें फिक्सेशन के तरीक़ाकार के ऊपर गौर व ख़ौज़ किया गया। और उसमें एक तो ये फ़ैसला हुआ कि जो आर्टिकल 184(3), आर्टिकल 184(1) और 186 और इंसानी हकूक़ के जो मुकदमात हैं, उनको कोडिंग की जाए, उनकी मतलब उनको कैटेगराइज़ किया जाए, और इसके साथ साथ हाई कोर्ट से आने वाले आर्टिकल 199 के वो मुकदमात जिसमें लीगल इंटरप्रिटेशन का सवाल है, उसकी भी स्क्रूटनी करके उनकी भी अलग से कैटेगरी बनाई जाए। अब इसमें नाज़रीन जो बेंचेस बनने हैं वो अमीनुद्दीन खान साहब और उसके साथ जो मंदोखेल साहब हैं, मंदोखेल साहब पिछले हफ्ते चाइना में थे, तो जजेस कमेटी का इजलास नहीं हो सका, और आज ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, ये जो मैंने डिटेल आपके साथ शेयर की है, ये सारी डिटेल सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में दी गई है। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो कि कमेटी के तीसरे रुकन हैं, वो कराची में हैं, तो इम्कान तो है कि रवा हफ्ते इस कमेटी का इजलास होगा, और इस कमेटी में जो मुकदमात हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जैसे 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा है, फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले के हवाले से जो इंटर कोर्ट अपीलें पड़ी हैं, और भी कुछ अहम मुकदमात हैं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के, तो उनकी फिक्सेशन का ये कमेटी रवा हफ्ते फ़ैसला भी करेगी। अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होंगे और उनके लिए बेंचेस भी बनाए जाएंगे। वैसे अभी तो 7 जजेस हैं, एक ही 5 रुकनी बेंच बनेगा, और वो 2 माह तक जो है वो इन मुकदमात की समाअत करेगा। तो देखते हैं कि रवा हफ्ते जजेस कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के हवाले से कौन से मुकदमात को कौन सा कितने रुकनी बेंच तश्कील देती है, और कौन से मुकदमात को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन 9 मई के हवाले से भी चंद अहम खबरें हैं। 9 मई के मुकदमात के हवाले से लाहौर में नाज़रीन PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन रैशद साहबा और दीगर जो मुल्ज़मान हैं, उनमें जो चालान हैं, जो मुकदमे का चालान है, उनकी नकुल तकसीम कर दी गई है। यानी लाहौर में चलने वाला 9 मई का जो मुकदमा है वो अब फ़र्द जुर्म की कार्रवाई की जानिब बढ़ निकला है, और जज साहब ने ये नकुल मुल्ज़मान में तकसीम करने के बाद जो केस की समाअत है उसे 18 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन GHQ हमला के रावलपिंडी में पुलिस ने इजाफी शवाहिद ATC अदालत में अमजद अली शाह साहब की अदालत में जमा करवाएं, जिसमें 87 गवाहान जाए वक़ुआ का नक्शा और 54 मुकदमात की जो है वो निशानदही कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में जो सहाफ़ियों के साथ आज जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है, और जो PTI ने अपने ऑफिशियल x.com के ऊपर उसकी डिटेल जारी की हैं, उससे नाज़रीन इस बात की स्मेल आ रही है या बू आ रही है कि इमरान खान साहब एक और लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में कहा कि सवाबी जलसे में हमने अपना लाहे-अमल दे दिया है, हमारे लोग जो है वो घरों को नहीं जाएंगे जब मेरी कॉल के ऊपर निकलेंगे, और हमारा जो एहतजाज है वो एहतजाज इमरान खान साहब ने कहा कि वो जमहूरियत के लिए होगा, अदलिया की बहाली के लिए होगा, और बेगुनाह कारकुनों की रिहाई के लिए होगा। ये खान साहब ऐसे कह रहे हैं, एक्चुअली जो खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है वो खान साहब ने अपनी रिहाई के लिए देनी है। मैं नहीं कह रहा, PTI के अपने लोग कह रहे हैं
कि अब अगर हम निकलेंगे लॉन्ग मार्च के लिए तो इमरान खान साहब को रिहा करवा के निकलेंगे। तो असल मकसद इमरान खान साहब की रिहाई है, कारकुनान की रिहाई मकसद नहीं है। लेकिन खान साहब ने इस गुफ्तगू में ये ज़रूर कहा कि आइंदा चंद रोज़ में मैं मार्च की तारीख दूंगा। मार्च क्या होता है? मार्च ज़ाहिर सी बात है कि आपने लॉन्ग मार्च करना होता है, घरों से निकलना होता है, इस्लामाबाद की तरफ आना होता है। तो माजी में भी इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कई कॉलें दी हैं, कई लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने किए हैं। उसमें कितने कामयाब हुए हैं, कितने नाकाम हुए हैं, इसका फ़ैसला आप बेहतर कर सकते हैं, या इसकी असेसमेंट, इसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं। और माजी के इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के नताइज की रोशनी में इस लॉन्ग मार्च के नतीजे का भी आप जो जो नतीजा है वो भी आप अख़ज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी दीगर ख़बरें हैं, लेकिन अब तक लिए आपसे इतना ही। अगले ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।